नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पर आपने अभी तक गोड्डा झार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबरों से। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में बर्फबारी और बारिश से बदलेगा झारखंड का मौसम। 10 जिलों में घना कोहरे को लेकर येलो अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में बर्फबारी और बारिश से झारखंड का मौसम बदलने वाला है। आने वाले 2 दिन में झारखंड के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि पश्चिमी राजस्थान में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन हरियाणा और उसके आसपास के कई इलाकों में बना हुआ है। दक्षिण पूर्व राजस्थान और उससे सटे इलाकों में भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आज गुरुवार को झारखंड में आंशिक बादल छाए रहेंगे। सुबह में कोहरा या धुंध रहने के अनुमान हैं। राज्य के अन्य हिस्सों में आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने का अनुमान जताया है। इसके बाद 3 दिन में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक संथाल परगना के गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा के साथ साथ धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवा और पश्चिमी सिंहभूम में कहीं कहीं घना कोहरा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए घना कोहरा को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में मौसम शुष्क रहा। राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं मध्यम से घना कोहरा रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान सरायकेला में 32.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेंटीग्रेड गुमला में रहा। झारखंड के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना मंजूर। राज्य कर्मियों को सामान्य बीमारी में 5, गंभीर में 10 लाख का कैशलेस इलाज। झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। अब उन्हें सामान्य बीमारियों में सालाना 5 लाख रुपए और गंभीर बीमारियों में 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। राज्य कर्मियों के आश्रितों को भी इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के पेंशनर ऐच्छिक रूप से इस योजना से जुड़ सकेंगे। इसके लिए उन्हें सालाना 6,000 रुपए एक मुश्त जमा करने होंगे। स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सरकार ने कर्मचारियों को 3 कैटेगरी में बांटा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। राज्य में पशुओं के लिए शेड निर्माण की गति काफी धीमी। 24 जिलों में 42,939 पशु शेड बनाने का था लक्ष्य। 1 साल में 16,394 ही बन सके। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत राज्य में पशु शेड बनाने की गति काफी धीमी है। राज्य के सभी 24 जिलों में नवंबर 2023 में शेड निर्माण की योजना शुरू की गई थी। वित्त वर्ष 2024 में सभी जिले में 42,939 पशु शेड का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके एवज में 32,990 योजना ही स्वीकृति हुई। 16 दिसंबर 2024 तक इसमें से मात्र 16,394 योजना ही पूरी हो सकी। 13,739 योजनाओं पर काम चल रहा है, जबकि कुछ शेड का निर्माण शुरू होना है। चाईबासा से लेकर लातेहार और बोकारो तक झारखंड पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ 24 घंटे में मिली बड़ी सफलता। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान झारखंड पुलिस को पिछले 24 घंटे के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। यह सफलता झारखंड पुलिस को बोकारो, चाईबासा और लातेहार जिले में मिली है। सबसे पहले जहां सुरक्षा बलों ने 21 जनवरी को चाईबासा में नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाए गए 21 आईडी को बरामद किया, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड पुलिस ने बोकारो के चंद्रपुरा से 15 लाख के इनामी नक्सली रणविजय महतो को गिरफ्तार किया। यह दोनों सफलता मिलने के कुछ ही घंटे बाद बुधवार की सुबह 22 जनवरी को सुरक्षा बलों ने बोकारो में इनामी नक्सली रणविजय महतो की पत्नी शांति समेत 2 नक्सलियों को मार गिराया। वहीं लातेहार पुलिस ने जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के दौरान एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक राइफल भी बरामद की है। आप सबको बता दूं कि झारखंड पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भाकपा माओवादी संगठन के और 4 नक्सलियों को शामिल किया गया है। इनमें इसराइल पूर्ति, मीना डांगर, तियू और सोनाराम शामिल हैं। साथ ही पुलिस ने इन सभी पर इनाम की भी घोषणा कर रखी है। इसके बाद झारखंड में इनामी नक्सलियों की संख्या बढ़कर 73 हो गई है। हालांकि एक इनामी नक्सली रणविजय महतो को गिरफ्तार होने से इसकी संख्या कम होकर 72 रह गई है।
नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के साक्षी बनेंगे झारखंड के 14 मुखिया, पत्नी को भी साथ ले जा सकेंगे, सरकार उठाएगी खर्च। झारखंड के 14 मुखिया इस बार दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के साक्षी बनेंगे। उनके साथ रांची के 2 नोडल पदाधिकारी आदित्य रंजन और अरशद अंसारी भी जाएंगे। झारखंड पंचायती राज विभाग के डिप्टी डायरेक्टर शैलेश कुमार ने केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के इकोनॉमिक्स एडवाइजर विजय कुमार बेहरा को यह जानकारी दी है। परेड में शामिल होने के लिए झारखंड के 16 लोगों को आमंत्रित किया गया है। ये मुखिया अपनी पत्नी को भी साथ ले जा सकेंगे। उनके दिल्ली आने जाने की सारी सुविधाएं सरकार मुहैया कराएगी। पूर्वी माओ भंडार पंचायत के मुखिया निताई मुंडा ने कहा कि यह उनके लिए गर्व की बात है। जिस परेड को टीवी पर देखते हैं उसे पत्नी संग गणतंत्र समारोह में उपस्थित होकर देख सकेंगे। सीएम हेमंत सोरेन को सिरा से तानाला दर्शन यात्रा का आमंत्रण, गुमला के सिरसी गांव में होती है पूजा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य पढ़ा सरना प्रार्थना सभा, केंद्रीय कमेटी एवं केंद्रीय सरना समिति के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर राज्य पढ़ा सरना प्रार्थना सभा ने गुमला जिले के डुमरी प्रखंड के सिरसी गांव में 3 फरवरी को आयोजित होने वाले सिरा से तानाला दर्शन यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। केंद्रीय सरना समिति ने अपनी मांग से भी इस मौके पर मुख्यमंत्री को अवगत कराया। गुमला जिले से 80 किलोमीटर दूर डुमरी प्रखंड में सिरा से तानाला उर्फ ककड़ो लता है। यह 1000 फीट से अधिक ऊंचाई पहाड़ पर स्थित है। इसे मानव की उत्पत्ति स्थल माना जाता है। आदिवासी समाज की आस्था सिरा से तानाला से जुड़ी हुई है। यहाँ प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने के पहले गुरुवार को सामूहिक धार्मिक पूजा अर्चना सह मेला लगता है। यहाँ पर बिहार, छत्तीसगढ़, असम, बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा के अलावा झारखंड के विभिन्न जिलों से अधिक आदिवासी शामिल होते हैं। बाइक सवार 3 बदमाशों ने साइट इंजीनियर को मारी गोली। लातेहार में 4 लेन पुल निर्माण स्थल पर हुआ हमला, जख्मी हुआ रिम्स रेफर। झारखंड के लातेहार जिले में बुधवार को अपराधियों का आतंक देखने को मिला। मानिका थाना क्षेत्र के दोमुहाना नदी पर निर्माणाधीन 4 लेन पुल के साइट पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की। इस हमले में साइट इंजीनियर दीपांकर को पैर में गोली लग गई। घटना की सूचना मिलते ही मानिका थाना के एसआई सत्येंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। इधर घायल इंजीनियर को सहकर्मियों ने तत्काल मानिका अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। गिरिडीह में सीओ की गाड़ी में सफारी ने मारी टक्कर। हादसे में दोनों गाड़ियां खेत में जा गिरी। चालक, गार्ड समेत 4 गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह में बुधवार को एक तेज रफ्तार सफारी कार ने गांडे अंचलाधिकारी मोहम्मद हुसैन के वाहन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। गांडे गिरिडीह मुख्य मार्ग पर दासडीह पेट्रोल पंप के पास हुए इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के वक्त सीओ गाड़ी में नहीं थे। ड्राइवर और गार्ड गाड़ी में डीजल डलवाने जा रहे थे और इसी वक्त यह घटना हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियां खेत में जा गिर गई और सफारी कार पलट गई। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घायलों में सफारी सवार 2 लोग समेत अंचलाधिकारी का चालक और गार्ड भी शामिल है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने घायलों को वाहन से बाहर निकाला। लोगों ने गांडे थाना की पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडे पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने किया हाजी हुसैन अंसारी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन। मदरसा जामिया अरबिया कासिमुल उल्लम 82 में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री हफीजुल हसन अंसारी उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि जिनकी आंखें नहीं है, जो दुनिया को देख नहीं सकते, मौलाना मुशर्रफ दीनी शिक्षा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोग जो आंखों से देख सकते हैं, फिर भी दिन के काम में पीछे हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक मुहिम चला रहा हूं कि लोग अपने वलीमा के खर्च का 5% हिस्सा शिक्षा में लगाएं। अब समय आ गया है कि दिन और दुनिया दोनों तालीम को हासिल करना जरूरी है। समारोह में मंत्री ने हाजी हुसैन अंसारी की याद में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र और पुस्तकालय का उद्घाटन फीता काटकर किया। साथ ही 50 बेड का छात्रावास देने का भी वादा किया है। आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप्ड आउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में झारखंड को बड़ी कामयाबी।
झारखंड में आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करने के प्रयासों ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। अब तक 54,130 बच्चों को विद्यालय से जोड़ा गया है, जो पिछले 3 वर्षों में सबसे बड़ी उपलब्धि है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार राज्य में कुल 65,065 लक्षित बच्चों में से 83.19% बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा चुका है। वहीं राज्य कार्यक्रम प्रबंधक विनीता तिर्की ने कहा कि हमने अधिकांश जिलों में लक्ष्य के अनुरूप सफलता पाई है। शेष बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य 30 जनवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इस सत्र में 100% लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश जारी है। झारखंड पुलिस सभी जिलों में कर रही है जन शिकायत समाधान कार्यक्रम, सुनी जा रही है लोगों की समस्याएं। झारखंड पुलिस राज्य के सभी जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को किया, जहां आम लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका निष्पादन करने का काम भी किया। डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। जो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में 18 मुख्य मुद्दों पर आम जनता की समस्या सुनी जा रही है और उनकी मदद की जा रही है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए 24 जिलों में 24 आईजी, डीआईजी और रैंक के अफसरों को प्रतिनियुक्त किया है। रांची के हिंदपीढ़ी में मारपीट के दौरान चली गोली। रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में मारपीट के दौरान गोली चलने की घटना सामने आई है। यह घटना बुधवार की रात हुई। बताया जा रहा है कि पहले मारपीट हुई और उसके बाद फायरिंग की गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने पहले छिनतई करने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ को देखते हुए वे भागने लगे। भीड़ ने अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया और इसके बाद फायरिंग की गई। हालांकि इस फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी है और भीड़ ने एक व्यक्ति को पकड़ भी लिया। उसके बाद जमकर मारपीट की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ से युवक को बचाया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरा युवक भागने में सफल रहा। रांची में महिला डॉक्टर से 12 लाख की ठगी, एसएसपी से की शिकायत। महिला डॉक्टर से 12 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। बरियातू में प्रैक्टिस करने वाले एक महिला डॉक्टर से शादी के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल कर 12 लाख रुपए की ठगी कर ली है। मामले को लेकर महिला डॉक्टर ने लालपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ठगे जाने की जानकारी होने पर महिला डॉक्टर बुधवार को सबसे पहले पुलिस जन शिकायत में पहुंची, जहां रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने मामले में संज्ञान लेते हुए लालपुर थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज कर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु के रहने वाले एक युवक ने रांची की महिला डॉक्टर से 12 लाख रुपए की ठगी कर ली है। युवक से महिला डॉक्टर का संपर्क मैरिज साइट के जरिए हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को ऑनलाइन में ही पसंद किया, जिसके बाद दोनों आगे चलकर शादी करने वाले थे। मैरिज साइट के जरिए ही दोनों ने अपने मोबाइल नंबर का आदान प्रदान भी किया और फिर दोनों में बातचीत भी होने लगी। इसी बीच आरोपी ने महिला डॉक्टर को बताया कि उसे बिजनेस में काफी नुकसान हुआ है। आरोपी ने महिला डॉक्टर को इमोशनल ब्लैकमेल किया और उसे अपने झांसे में लेकर अपने खाते में 12 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। महिला डॉक्टर से आरोपी के द्वारा जब 12 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवाए, तब से उसने महिला से दूरी बना ली है। साहिबगंज में गणतंत्र दिवस पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए हुआ ऑडिशन। साहिबगंज में गणतंत्र दिवस पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए ऑडिशन बुधवार को सिद्धो कानों सभागार में हुआ। विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ऑडिशन में यमुना दास चौधरी बालिका उच्च विद्यालय, राजकीय बुनियादी विद्यालय अदरो, संत जोसेफ एकेडमिक, राजकीय उच्च विद्यालय नगर पालिका, संत एकेडमिक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बड़ा पंचगढ़ व उर्दू मध्य विद्यालय साहिबगंज के छात्राओं ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने नृत्य, गायन, नाटक व देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी कलात्मक और रचनात्मक का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत से हुई। निर्णायक मंडली ने प्रतिभागियों के प्रदर्शन की सराहना की और बेहतरीन प्रतिभाओं का चयन गणतंत्र दिवस पर होने वाले मुख्य कार्यक्रम के लिए किया। यह कार्यक्रम 25 जनवरी की शाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन टाउन हॉल में किया जाएगा। जेबीबीएनएल में बहालियों में दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को प्राथमिकता दें, अजय राय ने कहा। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने झारखंड ऊर्जा विकास निगम में होने वाली बहाली में पहले से काम कर रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को प्राथमिकता देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से 18 में अनुबंध व दैनिक वेतन भोगियों के लिए अनुभव के आधार पर छूट व उम्र सीमा में प्राथमिकता तय की गई थी, जिसे आने वाले बहाली में भी लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि करीब 10 से 15 वर्षों से लगातार जो
कर्मी ऊर्जा निगम की सेवा कर रहे हैं उन्हें प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। अजय राय ने निगम संरक्षण के एमडी वित्त एवं परियोजना के निदेशक के वर्मा व ऊर्जा निगम के महाप्रबंधक सुनील दत्त खाखा से मुलाकात कर वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए पिछले 3 अक्टूबर को श्रमिक संघ के साथ हुए समझौते की भी याद दिलाई ताकि को न्याय मिल सके। पलामू के पांडु में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले में 200 लोगों की हुई जांच। पलामू जिले के पांडु सीएचसी में बुधवार को प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। प्रखंड प्रमुख नीतू सिंह, बीडीओ रणवीर कुमार, जिला परिषद सदस्य मीना देवी, उप प्रमुख सोनी देवी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी राजेंद्र कुमार, 20 सूत्री अध्यक्ष सुनील कुमार पांडे, मुखिया संघ अध्यक्ष प्रियंका सिंह व बीपीएम पंकज पांडे ने संयुक्त रूप से किया। स्वास्थ्य मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपने स्वास्थ्य की जांच भी कराई। इसके लिए विभिन्न बीमारियों के लिए अलग अलग स्टॉल लगाए गए थे। 200 से अधिक मरीजों की जांच कर जरूरी दवाई भी दी गई। बीडीओ रणवीर प्रसाद ने मेले के उद्देश्य पर प्रकाश भी डाला। उन्होंने भविष्य में सीएचसी में आए कैंप और प्रत्येक शनिवार को बंध्याकरण ऑपरेशन शिविर के आयोजन की जानकारी भी दी। सिमडेगा के कोलेबरा के विधायक नमन विंसल कोंगाड़ी की आंख का रिम्स में सफल ऑपरेशन। कोलेबरा के विधायक नमन विंसल कोंगाड़ी की आंख का बुधवार को रिम्स रांची में ऑपरेशन हुआ। रिम्स के डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी व खिजरी के विधायक राजेश कश्यप ने रिम्स पहुंचकर उनका हालचाल जाना। ऑपरेशन के बाद विधायक कोंगाड़ी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने निजी अस्पताल में ना जाकर सरकारी अस्पताल रिम्स में ऑपरेशन कराना उचित समझा। सभी चिकित्सकों की कुशलता से ऑपरेशन सफल रहा। ऑपरेशन के बाद वह बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने रिम्स प्रबंधन के प्रति आभार जताया। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के मकान किराए पर देना खतरे से खाली नहीं, साइबर डीएसपी ने कहा। किसी भी व्यक्ति को मकान किराए पर देने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। अधिक पैसे के लालच में बिना वेरिफिकेशन के मकान किराए पर देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इसका उद्देश्य सुरक्षा बढ़ाना और अपराधियों को रोकना है। उक्त बातें धनबाद के साइबर डीएसपी संजीव कुमार ने बुधवार को प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने सभी मकान मालिकों से अपील की है कि वे अपने किराएदारों का वेरिफिकेशन करवाकर पुलिस की मदद करें। आम जनता से यह भी अपील की है कि वे सतर्क रहें और यदि किसी प्रकार का साइबर अपराधी उन्हें कॉल करता है तो उसके झांसे में न आए और तुरंत साइबर थाना को सूचित करें। पुलिस का यह अभियान साइबर अपराधियों के खिलाफ जारी रहेगा।